नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर, जुलाई के बाद एक हफ्ते में बढ़े 33% केस। झारखंड में प्राइवेट नौकरी में 75% आरक्षण। बेरोजगारों को सालाना 5,000 भत्ता देगी सरकार। दिल्ली से गाजियाबाद जाने वालों को बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस ने खोला NH-24। गणतंत्र दिवस हिंसा के बाद से बंद थी सड़क। नागपुर में एक हफ्ते का लॉकडाउन तो वहीं पंजाब और गुजरात में हुए स्कूल बंद। किसानों पर बोले राजनाथ सिंह, हम बातचीत के लिए तैयार, बरकरार रहेगी MSP। 28 मार्च यानी इस साल की तीसरी मन की बात के लिए PM मोदी ने मांगे सुझाव, प्रेरक अनुभव साझा करने की अपील। योगी सरकार को हाईकोर्ट का झटका। पंचायत चुनाव में आरक्षण 2015 के आधार पर। एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर सज्जाद अफगानी ढेर। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के नामांकन पर जताई आपत्ति, कहा 6 मामलों को एफिडेविट में छुपाया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए लड़ेंगी BSP, मायावती, नहीं होगा गठबंधन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में रोजाना कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और एक दिन में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 87.73% नए मामले इन्हीं राज्यों से सामने आ रहे हैं। यूपी की योगी सरकार PM किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त होली से पहले ही राज्य के 2.42 करोड़ किसानों के खाते में भेज सकती है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल सिंह ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लेते हुए PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से किसानों को नाराज नहीं करने की गुजारिश की। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शन स्थलों पर कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर न बनाने का अनुरोध किया है। अब दिल्ली के शेल्टर होम में कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे चरण की टीकाकरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं। NGO ऐसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाने में मदद कर रहा है। राजधानी दिल्ली समेत 7 अन्य राज्यों पर केंद्रीय जांच एजेंसी आतंकी संगठन ISIS से जुड़े कई लोगों के खिलाफ छापेमारी कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी दिल्ली के जाफराबाद इलाके, केरल के कोची और बेंगलुरु में चल रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की आलोचना करने वालों को हिपोक्रेट बताया और कहा कि देश के लोकतंत्र की स्थिति पर हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मसूरी के सेंट जॉर्ज स्कूल स्थित गॉलवे कॉटेज में कोरोना वायरस के कई नए मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वहीं आदेश में कहा गया है कि यहां पूरी तरह से लॉकडाउन लगा रहेगा। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन की कार पर एक युवक ने कथित तौर पर हमला कर दिया। हासन चुनाव प्रचार के बाद यहां एक होटल में जा रहे थे, तभी ये घटना घटित हुई। पंजाब के पठानकोट में एक पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में तो घुस गया, लेकिन जब सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसे देखा तो उसकी दिशा में गोलीबारी की तो वो वापस लौट गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कथित ट्रेनिंग कमांडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में एक अजीब मामला सामने आया। यहाँ 3 बच्चों की मां 8वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ कथित तौर पर भाग गई। अब मामले में FIR दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों का पता नहीं चला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 देशों की सदस्यता वाले क्वाड समूह के नेताओं के पहले डिजिटल शिखर सम्मेलन में सब कुछ अच्छा रहा। ऐसा लगता है कि सभी को एक अच्छा समझौता लगा। शिकागो के साउथ साइड में एक पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के सरकारी संपत्तियों के निजीकरण करने के फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि ये सरकार बनाना नहीं, बेचना चाहती है। AIADMK ने CA को रद्द करने के वादे पर बोली सहयोगी BJP, रद्द नहीं किया जाएगा नागरिकता संशोधन कानून। बलिया जिले के बोरिया क्षेत्र से BJP विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया और कहा कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था और अब ये बहुत जल्द राम महल बनेगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि 2022 में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने आखिरकार 8 महीनों बाद कबूल किया कि पिछले साल जुलाई में सचिन पायलट खेमे की बगावत के समय केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस विधायकों के फोन टेप किए गए थे। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सख्ती लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने टीम को नाइट कर्फ्यू समेत कोरोना प्रसार को रोकने वाले अन्य जरूरी कदमों पर चर्चा के निर्देश दिए हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध कार के मामले में गिरफ्तार किए गए सचिन वाजे ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं सचिन वाजे ने इस गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया। राम मंदिर की नींव की भराई के लिए कल पूजन किया गया, तो वहीं 9 अप्रैल से नींव भराई का काम शुरू किया जाएगा। नेशनल हाईवे पर 1 साल तक अप्रैल से टोल की दरों में 5% की बढ़ोतरी करने की तैयारी है। वहीं मासिक पास की कीमत में भी 10 से 20 रुपए बढ़ाए जा सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि असम को छोड़कर बीजेपी अन्य 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में हारने वाली है। बीजेपी सांसद अशोक बाजपेयी ने राज्यसभा में 0 आवास का नोटिस दिया। उन्होंने अवधी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग की है। असम में सत्तारूढ़ भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के आक्रामक अभियान में कांग्रेस कई वादे कर रही है। इनमें से सबसे प्रमुख वादे 5 लाख स्थानीय लोगों को नौकरी देना और सीए को राज्य में लागू नहीं होने देना है। बंगाल के मुख्य सचिव की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग को कोई सबूत नहीं मिला है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला हुआ था। ऐसे में इसी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने दीदी के पैर में आई चोट को महज हादसा माना। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आम लोगों की सुविधा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाली NH-24 को खोल दिया गया है। केरल में भाजपा के राज्य अध्यक्ष के सुरेंद्रन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। बता दें, पहली बार राज्य में भाजपा का कोई उम्मीदवार 2 सीटों से मैदान में है। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा 28% से बढ़ी है। इस हफ्ते देश में 1.56 लाख नए कोरोना मरीज भी पाए गए। ममता बनर्जी को बीते बुधवार एक चुनावी रैली में जाते समय आकस्मिक चोट लगी, जिसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा प्रभारी विवेक सहाय को हटा दिया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्राफ शेयर करते हुए लिखा कि पहले ही आगाह किया था कि कोविड-19 आगे भी एक बड़ा खतरा बनने वाला है। कृपया अपनी सुरक्षा बढ़ाएं और मास्क पहनें। बलरामपुर की सभा में असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है 2017 से 2020 में 6000 से अधिक एनकाउंटर हुए। इनमें जो लोग मरे उनमें से 37% मुसलमान हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के हमलों का जवाब यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने दिया और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को लोगों को राय देनी चाहिए कि अपराधियों में इतना अधिक हिस्सा क्यों है। ओवैसी को हर किसी को समझना चाहिए कि बैरिस्टर बने, अपराधी कोई न बने। बंगाल में 5 बीजेपी नेताओं को मिली है CISF की सुरक्षा, जिसमें अभिनेत्री पायल घोष को X कैटेगरी में रखा गया है। पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिंह को तृणमूल कांग्रेस ने अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया है। कोरोना वायरस की बुरी तरह मार झेलने वाले फ्रांस के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजधानी पेरिस में वायरस के नए स्वरूप के चलते संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। इस कारण अस्पताल के ICU के बिस्तर भी कम पड़ने लगे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी अदालतों में फिजिकल कामकाज को पूरी तरह से फिर से शुरू करने का फैसला किया, जिसके मद्देनजर हाईकोर्ट में कल से रोजाना मामलों की सुनवाई फिजिकल हो रही है। 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंक संगठनों ने 2 दिनों की हड़ताल बुलाई है। बैंक संगठनों की 2 दिनों की हड़ताल 15 और 16 मार्च को है, जिसमें करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का रास्ता कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से होकर ही जाता है। लगातार कोरोना के दैनिक मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए तो 161 लोगों की मौत हुई, जो पहले 100 के आसपास थी।
बीएमसी ने 5 बड़े अस्पतालों को कहा है कि सभी बेड तैयार रखें। उन्होंने कहा कि 8000 बेड उपलब्ध हैं, लेकिन हम सभी बड़े अस्पतालों को तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा बता दें, लातूर जिला प्रशासन ने भी रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। मुंबई के दादर मार्केट में बड़ी भीड़ देखने को मिली, जबकि मुंबई समेत महाराष्ट्र के अन्य शहरों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1962 नए मामले भी दर्ज किए गए। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को सेना की ओर से किए गए तख्तापलट के बाद से प्रदर्शनों में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो वहीं घरों के बाहर स्कर्ट्स टांग कर सैनिकों को वो भगा रही हैं। म्यांमार में जारी है खूनी खेल। चीनी फैक्ट्री में आग के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों को भुना, जिसमें 70 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए अब साल 2015 को ही बेस माना जाएगा। यूपी सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। तो दूसरी ओर लखनऊ दौरे पर गए राजनाथ सिंह ने कहा है कि 17.5 से 4.5 पर आई है बेरोजगारी दर। ये यूपी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। चुनावी दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा है कि झारग्राम में पूरी तरह से लागू करेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट, हर उपजाति के लिए देंगे 10 करोड़ रुपए। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में विकास तहस नहस है, तो गुंडा राज से लोगों को मुक्त कराना है। तो दूसरी ओर बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन की दूसरी आंख की भी सर्जरी हुई और उन्होंने कहा कि सब अच्छा है, मैं रिकवर कर रहा हूं। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन हम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे हैं फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।